मैं डॉक्टर पूर्ण प्रकाश जाटव, हिंदी विभाग सहायक आचार्य, स्वर्गीय राजेश पायलट, राजकीय महाविद्यालय बांदीकुई। छात्रों, अपन बात कर रहे थे आधुनिक काल। देखिए, प्रथम जो काल है आधुनिक का, वो भारतेंदु युग है, द्वितीय युग है, द्विवेदी युग है, तृतीय युग है वो छायावाद। देखिए, छायावाद की जो समय सीमा है वो 1918 से ईस्वी से 1936 मानी गई है, जिसमें छायावाद का विकास द्विवेदी युगीन कविता के उपरांत हिंदी में हुआ। मोटे तौर पर छायावादी काव्य की समय सीमा 1918 से 1936 तक मानी जा सकती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी छायावाद का प्रारंभ 1918 ईस्वी से माना, क्योंकि छायावाद के प्रमुख कवियों, जिनमें प्रसाद, पंत, निराला और महादेव वर्मा, जिन्हें चतुष्ट कवि के नाम से जाना जाता है, और ये छायावाद के आधार स्तंभ भी माने जाते हैं। इन्होंने अपनी लगभग रचनाएं इसी वर्ष के आसपास लिखना प्रारंभ की थी। सन 1918 ईस्वी में प्रसाद का झरना प्रकाशित हो चुका था तथा निराला की प्रसिद्ध कविता जूही की कली 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। पंत के पल्लव की कुछ कविताएं भी 1918 में प्रकाशित हो चुकी थी। प्रसाद की कामायनी को कालजयी कृति भी कहा जाता है, सन 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई तथा इसी अवधि में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई। इन दोनों बातों को ध्यान में रखकर छायावाद की अंतिम समय सीमा है वो 1936 ईस्वी मानना समीचीन होगा। छायावादी काव्य का जन्म द्विवेदी युगीन काव्य की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ, क्योंकि द्विवेदी युगीन कविता विषयनिष्ठ, वर्णन प्रधान और स्थूल थी, जबकि छायावादी कविता व्यक्तिनिष्ठ, कल्पना प्रधान एवं सूक्ष्म है। इसीलिए डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। ये कई बार प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है। प्रारंभ में छायावाद का प्रयोग व्यंग्य रूप में उन कविताओं के लिए किया गया जो अस्पष्ट थी, जिनकी छाया, जिनका अर्थ कहीं और पड़ती थी, किंतु कालांतर में यह नाम उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया जिनमें मानव और प्रकृति के सूक्ष्म सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान होता था और वेदना की रहस्यमयी अनुभूति की लाक्षणिक एवं प्रतीकात्मक शैली में अभिव्यंजना की जाती थी। अब देखिए, छायावाद की जो प्रमुख परिभाषाएं वो किन किन कवियों ने क्या क्या दी हैं। जैसे प्रसिद्ध जो आचार्य हैं डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उनका कहना है कि छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। ये परिभाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दी है। दूसरी जो परिभाषा है जयशंकर प्रसाद ने, वो क्या कहते हैं, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्य में प्रतीक विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृत्ति ही छायावाद की विशेषता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा क्या कहते हैं कि परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, तभी छायावाद की सृष्टि होती है। डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं, अभी मैंने बताया था कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है, जीवन के प्रति एक विशेष भावात्मक दृष्टिकोण है। महादेव वर्मा कहते हैं कि छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। उसका मूल दर्शन क्या है, सर्वात्मवाद है। डॉक्टर रामविलास शर्मा कहते हैं
कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। ये विद्रोह मध्य वर्ग के तत्वावधान में हुआ था, इसलिए उसके साथ मध्य वर्गीय असंगति, पराजय और पलायन की भावना भी जुड़ी हुई है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि छायावाद के मूल में पाश्चात्य रहस्यवादी भावना अवश्य थी। इस श्रेणी की मूल प्रेरणा अंग्रेजी की रोमांटिक भावधारा की कविता से प्राप्त हुई थी और इसमें संदेह नहीं कि उक्त भावधारा की पृष्ठभूमि में ईसाई संतों की रहस्यवादी साधना अवश्य थी। ये इन जो परिभाषाओं को, इन आचार्य की परिभाषा को पढ़ने के बाद इनके आलोक में छायावादी काव्य के निम्न लक्षण दृष्टि निरूपित किए जा सकते हैं। जैसे क्या है? छायावादी काव्य में एक रहस्यवादी प्रवृत्ति रहती है। छायावादी कविता प्रेम, सौंदर्य और प्रकृति का काव्य है। छायावाद में स्थूलता के स्थान पर सूक्ष्मता रहती है। छायावाद के शैली, शिल्प एवं अभिव्यंजना पद्धति में नवीनता है। छायावाद में स्वानुभूति की प्रधानता है। उक्त लक्षणों के आलोक में छायावाद की एक सर्वमान्य परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है: प्रेम, प्रकृति और मानव सौंदर्य की स्वानुभूतिमयी, रहस्यपरक, सूक्ष्म अभिव्यंजना लाक्षणिक एवं प्रतीकात्मक शैली में जिस काव्य में होती है उसे छायावाद कहा जाता है। सबकी जो सर्वमान्य परिभाषा है वो इस प्रकार है कि प्रेम, प्रकृति और मानव सौंदर्य की स्वानुभूतिमयी, रहस्यपरक, सूक्ष्म अभिव्यंजना लाक्षणिक एवं प्रतीकात्मक शैली में जिस काव्य में होती है उसे छायावाद कहते हैं। अब देखिए छायावाद की विशेषता है, छायावादी काव्य की विशेषता है। क्या क्या विशेषता है? छायावादी काव्य विषय वस्तु एवं शैली दोनों की ही दृष्टियों से अपने पूर्ववर्ती काव्य से अलग है। इस काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियों का निरूपण इस प्रकार है। प्रथम जो परिभाषा वो विशेषता है उसमें आत्माभिव्यंजन है, दूसरी सौंदर्य चित्रण है, तीसरी श्रृंगार निरूपण है, चौथी देखिए इसमें चतुर्थ जो है वो काव्य विशेषता है। अपन विस्तृत रूप से कल चर्चा करेंगे। थैंक यू।